इस वीडियो पर दी गई डिटेल्स केवल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ व्यक्त की गई सभी जानकारी और राय केवल एजुकेशनल और लर्निंग के उद्देश्य से है। हम किसी भी स्टॉक के खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करने की हम सलाह देते हैं। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि HCC। यस, हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, उसके चार्ट के बारे में हम एनालाइज करेंगे, उसको चार्ट को एनालाइज करेंगे। फिलहाल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चार्ट पे अच्छा सा ब्रेकआउट आया हुआ है और वहां पे मेरे ख्याल से अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑन द बाइंग साइड। लेकिन इसका जो फंडामेंटल्स है वो टेक्निकल ब्रेकआउट और फंडामेंटल्स में यहाँ पे कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं है। इसके फंडामेंटल्स तो इतने बुरे हैं कि अगर आपको फंडामेंटली इन्वेस्ट करना देखेंगे तो इसको तो आप दूर से भी नहीं देखोगे, इतना बुरा इसका फंडामेंटल्स। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। जो दिखता है कभी कभी वो उसके पीछे का कारण या उसका हिडन ट्रूथ भी होता है। स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट है। वो आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो नजर में देखते हुए ट्रेडिंग होती है। तो एक नजर हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। ये है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स, HCC का फंडामेंटल डिटेल्स। तो देखिए यहाँ से पी स्टॉक तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ से इसने पहले ही वेरी शॉकिंग दिख रहा है। तो आप प्लीज रेडी रहिए फॉर ऑल दी शॉकिंग। जो जो दिखेगा आप उससे शॉक हो जाओगे। ये कंपनी के ऐसे कैसे फंडामेंटल्स। तो पहले स्टॉक पी तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा है। ROC इज वेरी गुड। ROC 5 साल का वो भी अच्छा है, लेकिन करंट ईयर का जो ROE और 5 साल का ROE यहाँ पे फिर से ब्लैंक है गया। प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी ब्लैंक है। आप देखिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 18.6% है। ओनली 18.6% प्रोमोटर होल्डिंग है और उसमें से भी प्लेज्ड परसेंटेज है 76.8। ये तो सबसे बड़ा नेगेटिव है। डेट टू डेट टू इक्विटी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। डेट तो है इसके बाद 2022 2200 करोड़ का डेट है। तो एक एक शॉकिंग सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने को नजर आ रही है। और नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है। लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है। अब नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, देखते हैं और क्या शॉकिंग दिखता है, धक्का जनक क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। देखो यहाँ पे जो प्रोस है वो तो खाली कंपनी हैज रिड्यूस डेट, लेकिन जो बुराइयां हैं यहाँ पे इतने सारे सब कंपनीज के बुराइयां हैं। तो आप एक एक करके इसको नजर में देखते जाइए। अब नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और देखिए नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। नेगेटिव प्रॉफिट है यहाँ पे। अभी ये फिलहाल मार्च महीने में क्वार्टरली, जो मार्च का क्वार्टर है, यहाँ पे 246 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। बट ये इनका ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं है। जो इनका कोर बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, इसमें से ये प्रॉफिट नहीं आई है। 700 यहाँ पे देखिए 710 का प्रॉफिट है, विच इज फ्रॉम अदर इनकम। मतलब कुछ और बिजनेस से वहां पे इन्हें कुछ वन टाइम 710 का यहाँ पे कुछ उन्होंने किया है, इनको मिला है। तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इनका कोर बिजनेस जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें से यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने नहीं किया। तो देखिए इनका यहाँ पे दिखता है 118 करोड़ का लॉस। मतलब जो कोर बिजनेस है उसमें इन्होंने 118 करोड़ का लॉस है। तो और नीचे जाके देखते हैं, और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। जो 2021 में और 2024 में पहले दो 34% था शेयर होल्डिंग प्रोमोटर का। वहां से नीचे आते 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 अभी हो गया 18.59। मतलब ये यहाँ पे सब लिक्विडेशन ही होते जा रहा है। 2023 में देखिए तो 18.59 18.59 यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है। FIS का भी यहाँ पे इतना कुछ अभी यहाँ पे देखिए 5.5 का था 5.64, बाद में 5.58, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 7.84%।
फिर 9.19% और 9.25%। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है, जो एफआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया हुआ है। डीआईएस का देखें तो 9.52, 9.38, 8.119 और 7.72, तो डीआईएस ने अपना स्टेक कम किया हुआ है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखिए तो ये सब पूरा माल रिटेलर्स के गले में आ गया है। जितना भी शेयर होल्डिंग ज्यादा है रिटेलर्स के पास है, मतलब छोटे छोटे निवेशकों के पास, ये यहाँ पे अटक गए। 64% जनरल पब्लिक आर होल्डिंग स्टॉक इन एचसीसी। प्रोमोटर ने तो अपना हाथ ऊपर कर दिया और यहाँ पे सब रिटेलर्स फंस गए। 64%, मतलब इट्स अ बिग बिग नेगेटिव है। अगर हम इसको सिर्फ ये फंडामेंटल के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करना देखेंगे तो इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो। लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर कुछ और ही बता रहा है कि कुछ और ही वहां पे चल रहा है। तो क्या हो रहा है, तो लेट्स मूव ऑन टू टेक्निकल। टेक्निकल के चार्ट्स की तरफ हम देखते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का चार्ट, मंथली चार्ट है। जैसे कि अभी हमने इसका फंडामेंटल देखा, बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन टेक्निकल पे देखते हैं। टेक्निकल पे यहाँ पे तो ब्रेकआउट दिख रहा है और बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो टेक्निकल्स देखते हैं यहाँ पे। लेट मी फर्स्ट पुट ऑल द रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स। कहाँ का सपोर्ट है, कहाँ का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा एक यहाँ पे है, ये लीजिए यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस जोन। और कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे बस ये दो ही अच्छा है। यस, ओके, इससे काम चल जाएगा। और कुछ ट्रेंड लाइन डालने की जरूरत तो दिख नहीं रही है। आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम राइट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो यहाँ पे एक पहले सपोर्ट काम किया, प्राइस यहाँ तक आया और फिर बाउंस बैक दिया, फिर से नीचे आया इस प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, और यहाँ पे इस प्राइस से फिर से बाउंस दिया और बहुत अच्छा रैली दिया। देन अगेन इट केम डाउन 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 डाउन, और फिर यहाँ पे वापस इसने सपोर्ट लिया और फिर रैली दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, और यही जो हॉरिजॉन्टल लाइन बाद में इसने जो पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस और फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे गया। एंड यहाँ पे आके ये जो अभी करंट सिनेरियो है, यहाँ पे आप फोकस कीजिए। इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे गया, और अभी लास्ट महीने में इसने ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, वेरी सक्सेसफुली तोड़ा है और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। मींस जो रेजिस्टेंस लाइन था अराउंड 42 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, उसको वेरी सक्सेसफुली तोड़ के 47.66 पे इसने क्लोजिंग दिया। हाई बनाया 53, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे जब ये पूरा 1 2 3 4 महीने के यहाँ पे कंसोलिडेशन है। आप देखिए यहाँ पे इसने एक लगभग इनसाइड बार भी बनाया था। देखिए ये जो बड़ा कैंडल है जनवरी का, इसी के अंदर इसने 1 2 3 4 4 महीने तक इसने इसी जोन पे, इसी रेजिस्टेंस के आसपास इसने ट्रेडिंग किया, और बाद में इसने लास्ट महीने में जून में इसने ब्रेकआउट दिया। चलो ये यहाँ तक तो सब ठीक है। ओके, ब्रेकआउट दे दिया है। फंडामेंटल्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हमने, जैसे कि ये सब फंडामेंटल्स देखा, इट्स अ बिग नो है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब ब्रेकआउट यहाँ पे मिल गया है, फैंटास्टिक। इसको एक नजर हम वीकली पे देखते हैं। इसी जोन को हम वीकली में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये बड़ा कर दिया। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने ये पहला स्विंग लो बनाया वीकली में, फिर यहाँ से इसने ये लगभग ये हाई बनाया, और यहाँ से लेके ये सेकंड स्विंग लो बनाया, और यहाँ से अभी ये हाई बनाया, और इसके बाद
लगभग देखें तो ये यहाँ पे इसने ये थर्ड स्विंग लो भी बनाने के बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट करेगा। मीन्स 53 का जो इसने हाई मारा है, अभी ये 53 को ब्रेकआउट देने की उसकी प्रोग्रेस चल रही है। तो देखिए यहाँ पे एक स्विंग लो बना है, फिर दूसरा स्विंग लो बना है और अब ये तीसरा स्विंग लो यहाँ पे बनने के बाद ये ऊपर वाला जर्नी इसने रेज्यूम किया हुआ है। मतलब तीनों स्विंग लो है जो हायर लोज है, 1 2 3। अब देखिए लास्ट महीने में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट आया था एट अराउंड 48 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे ये पूरा एक्यूमुलेशन मतलब बाइंग जोन बनता है। यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स डाल देता हूँ, ओके, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये पूरा बाइंग जोन है। यहाँ पे जो ये दूसरा कलर का जो बॉक्स है ये पूरा बाइंग जोन है। अब यहाँ पे आने के बाद ये अभी ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे आप सब एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फंडामेंटल्स को छोड़ दीजिए, फंडामेंटल्स को फिलहाल छोड़ दीजिए, उसको साइड पे रखते हैं। बिकॉज जैसे आपको पता है कि जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे सब जो थीम चल रही है, कौन सा सेक्टर से ये जो कंपनी है इसके इस कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। अब देखिए नीचे स्क्रॉल करके देखिए कि इनके जो कॉम्पिटिटर है या पीयर कॉम्पिटिटर, तो देखिए आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इरकॉन इंटरनेशनल, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, पीएनसी इंफ्राटेक, एचसी इंफ्रा इंजीनियरिंग, केएनआर कंस्ट्रक्शन, रेल विकास, आरवीएनएल, ये सब इसके पीयर है, कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के फील्ड से है। और जैसे कि आपको पता है कि करंटली इंडिया में ये नेक्स्ट 5 इयर्स में आने वाले जो टॉप फील्ड में है, टॉप सेक्टर है। तो इसमें जो भी कंपनीज है काम करते हैं, इनका आउटलुक कमिंग ईयर में बहुत अच्छा होगा। बिकॉज यही थीम है जो करंटली अपने कंट्री में चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यही थीम चल रहा है, जोरों से चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिल रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, आगे क्या होने वाला, पीछे जो कंपनी का हो गया उसे जाने दीजिए। अभी आगे क्या होने वाला है, ये मार्केट हमेशा ऐसे ही इसका सोचने का तरीका होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस है 51 के आसपास ये करंट चल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, ये जो कलर वाला बॉक्स है ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसको एचसीसी में इंटरेस्ट है। और यहाँ पे आने के बाद तो फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 70 के आसपास इसका टारगेट है। देखिए ये 70 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे मैं मंथली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये 70 के आसपास तो आने वाला है और 70 पे आने के बाद इसका ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेगा। इस 50 के आसपास इसको खरीदे, 50 के आसपास इसको खरीदे और 70 के आसपास इसको बेच दे। ये सिंपल सा इसका अपना ट्रेड होने वाला है। यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की नहीं है कि आगे क्या होगा, और तो आगे जब होगा तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि 50 पे ले और 70 पे निकालो, एंड विच गिव्स अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कितना प्रॉफिट मिलता है देख लेते हैं। 70 और 50 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 50, करीबन 40% का प्रॉफिट यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। तो एक अगर आप में अगर ये सोच है कि फंडामेंटल को साइड में रखते थे और टेक्निकली बेस के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का डिटेल्स। हमने फंडामेंटल्स चेक किए जो काफी अच्छा नहीं है, हम उसको फंडामेंटली इसको देख के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली बेस पे हम इसको यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है तो उस बेस पे हम इसमें लगा सकते हैं। अंतिम लास्ट डिसीजन तो आपका है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपका नॉलेज, आपका जजमेंट क्या कहता है, उसके ऊपर आप इसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। तो अगर ये डिटेल्स जो मैंने आपको बताया है, ये अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।